अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। वहीं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी इस बैठक का हिस्सा बने। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उनका बयान सामने आया, कहा कि हमारे गठबंधन में सभी का स्वागत है। खड़गे ने कहा कि चुनावी नतीजे पीएम मोदी की नैतिक हार हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी ताकत से लड़े और आप सबको बधाई, जिन्हें संविधान पर भरोसा वो साथ आए। तो सभी को बुलाया है। उन्होंने कहा है कि जिसे संविधान पर भरोसा है वो हमारे साथ आए। सभी का स्वागत है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी शामिल हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, राघव चड्ढा भी शामिल हुए हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी जो नेता है वो इस बैठक में पहुंचे। ममता बनर्जी हालांकि नहीं पहुंची, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी इस बैठक में शामिल हुए हैं। और इंडिया गठबंधन की इस बैठक की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बैठक खत्म हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल थे वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल रहे और चर्चा इस बात को लेकर की गई कि आखिर जोड़ तोड़ करके कैसे सरकार बना ली जाए, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा कम नहीं है। और ऐसे में कोशिश यही है कि विपक्ष में न रहते हुए सरकार बना ले और सभी को इनवाइट किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर कहा है कि सभी का स्वागत है और जो लोकतंत्र को विजयी बनाना चाहते हैं उनके दरवाजे खुले हुए हैं। तो इंडिया गठबंधन की दिल्ली में अहम बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही थी, जो अब खत्म हो गई है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तमाम नेता आपस में बैठे मंथन किया है। उधर मिशन 25 का दावा पूरा नहीं हो पाने से बीजेपी परेशान है। 2014 और 2019 के नतीजों की परंपरा कायम रखने का दावा करने वाली पार्टी के नेता राजस्थान के नतीजों को लेकर हैरान है। और अब पार्टी आलाकमान को क्या जवाब दिया जाए, इसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी में जश्न की तैयारियां धरी रह गई। पार्टी ने मिठाई का बड़ा ऑर्डर दिया था, पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता मिठाई के लिए तरस गए। आतिशबाजी भी तब हुई जब जयपुर शहर की सांसद पार्टी कार्यालय पहुंची। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को कार्यकर्ताओं ने उनकी बड़ी जीत पर मिठाई आज खिलाई। भले ही बीजेपी ने 14 सीटें जीती, पर 11 सीटों पर इंडिया की जीत ने उसके दिग्गजों की जीत का स्वाद खराब कर दिया। अब नेता नतीजों में सकारात्मक पक्ष ढूंढ रहे हैं। स्पर्धा का परिणाम जब अनुकूल आता है तो मन तो हर्षित भी होता है, पुलकित भी होता है, लेकिन इसके साथ में भी इस बात का भी वो आपको एहसास कराता है कि जो कुछ भी आपके पास में आया है वो किसी और की वजह से आया है। इस लोकतंत्र के महापर्व में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आपने इस लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस पूरी प्रक्रिया में जो सहयोग किया राष्ट्र के लिए, मतदान बढ़ाने के लिए, इसके लिए भाजपा परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं और वो डमरू बजा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आज भी जनता का मानस भाजपा के साथ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने 50% वोट दिया और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट दिया राजस्थान की जनता को। धन्यवाद। बीजेपी ने सपने में भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। उसे यकीन था कि केंद्र और राज्य सरकार के काम उसकी जीत की हैट्रिक पूरी करेंगे, पर पूर्वी राजस्थान में ना तो ईआरसीपी जलवा बिखेर पाई और ना ही शेखावाटी में यमुना जल समझौते का असर दिखाई दिया। उल्टे किसान आंदोलन से भाजपा के खिलाफ उपजी एंटी इनकम्बेंसी ने उसे श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर में करारी शिकस्त दी। जाट, दलित, मुस्लिम गठजोड़ की काट पार्टी बाड़मेर तक नहीं ढूंढ पाई। अब की बार 400 पार का नारा भी पार्टी पर उल्टा पड़ा।
विपक्ष ने दलित और आदिवासियों में ये प्रचारित किया कि 400 सीट मिलने पर भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। ये नैरेटिव दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर और टोंक में भाजपा की हार का कारण बन गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मनचाहा मंत्रालय नहीं मिलने की नाराजगी की कीमत भी पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी। दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस की विधायकी से इस्तीफा दिलाकर भाजपा में तो लाई, पर आदिवासी अस्मिता की गूंज में मालवीय जैसे कद्दावर नेता बीएपी के आगे चारों खाने चित हो गए। भाजपा हार के कारणों की समीक्षा की बात कह रही है। और जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। विधानसभा चुनाव में जितना हमें वोट मिला उससे बढ़कर यानी लगभग 50% मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दिया है। अरे भाई, कांग्रेस को तो मात्र 37% वोट मिले हैं। बहरहाल प्रदेश बीजेपी के लिए ये वक्त चुनौतियों भरा है। अपनी बड़ी जीत के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी नतीजों से खुश नहीं है। पार्टी जाति और सामाजिक समीकरण साधने में विफल रही। जाट, दलित, मुस्लिम के साथ मीणा मतदाता भी कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। राजपूत मतदाताओं ने भी पार्टी के साथ इस बार ताकत दिखाने में परहेज ही किया है। ऐसे में अब किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की घड़ी का इंतजार है। उसके बाद सूबे में सियासी महाभारत के शुरू होने की अटकलें अभी से लगाई जाने लगी है। उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं आने से बीजेपी में कहीं भी ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब नेता इसी तैयारी में जुटे हैं कि दिल्ली को जवाब क्या दिया जाए। इसके लिए पार्टी के नेताओं का एक ही तर्क है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ा है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। मगर चुनाव के नतीजों ने असंतुष्ट धड़े को सरकार के ऊपर हमलावर होने का मौका जरूर दे दिया है। आने वाले दिनों में इसके कई साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस में उत्साह का माहौल है और इसकी वजह भी है कि लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार सूखा समाप्त हो गया है। अपने बलबूते पर 8 और सहयोगी गठबंधन के साथ 11 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणामों से राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ आने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने टीकाराम जूली से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। देश के अंदर उसकी सच्चाई जनता के सामने लाने का काम हम लोगों के द्वारा किया गया। लोग पिछले 5 साल को भी याद कर रहे थे, जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, जिसके अंदर जो अच्छी स्कीम पूरे प्रदेश की जनता के लिए थी, जिनका लाभ जनता को मिल रहा था, उनको रोकने का काम बीजेपी के द्वारा शुरू कर दिया गया था। चिरंजीवी योजना बंद कर दी गई थी, अन्नपूर्णा किट बंद कर दिए गए थे, राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया गया था। तो इस प्रकार की जो सारी चीज़ें थी, ये सारी सामने निकल के आई। उसके बाद जब हमने ये सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए तो जनता ने अच्छा हमें रिस्पॉन्स दिया, आशीर्वाद दिया। बीजेपी लगातार हैट्रिक बनाने के दावे राजस्थान में कर रही थी, लेकिन जिस तरह का जनमत। तो वहीं राजधानी जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विजेता उम्मीदवारों से मुलाकात की है। भरतपुर से देश की सबसे युवा महिला सांसद संजना जाटव बड़ी संख्या में विजयी रही। भरतपुर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पीसीसी वॉर रूम पहुंची। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद हरिश्चंद्र मीणा, सीकर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट सांसद अमराराम, हनुमानगढ़ श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने पीसीसी चीफ से मुलाकात की। तो सभी विजेता सांसदों ने कांग्रेस की जीत पर मिठाई बांटकर पार्टी के नेताओं का भी आभार प्रकट किया और इस खास मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और साथ ही साथ पीसीसी में अन्य नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। तो देश की सबसे कम उम्र की सांसद चुनकर के आई हैं संजना जाटव, वे भी पीसीसी पहुंची थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।